इवोल्यूशन एक कहानी है। क्या है ये कहानी, ये तो मैं बहुत ही इलैबोरेटिव वे में बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों को। क्या कंफ्यूजन है कि ये डाइवर्जेंस क्या है, ये कन्वर्जेंस क्या है। आइए समझते हैं इस चीज को। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो आपको करेगा क्रिस्टल क्लियर अबाउट क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन और क्या होता है एनालॉगस ऑर्गन। क्विकली समझते हैं इस चीज को, चलिए। सो इवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं कि कोई भी चेंजेस जो हो रही हैं, कोई भी आपके अंदर या आप जो भी डेवलपमेंट है उसकी स्टोरी है, तो या वो डेवलपमेंट ह्यूमन की भी हो सकती है, वो डेवलपमेंट किसी एनिमल की भी हो सकती है, वो डेवलपमेंट किसी प्लांट में भी हो सकता है। तो इवोल्यूशन को अगर समझना है तो आप मेरी जो रेगुलर क्लास है उसको आप देख सकते हैं, जो 12th क्लास की है, जो शाम को 7 से 8 बजे हमेशा चलती है, मंडे टू फ्राइडे। तो प्यारे बच्चों समझते हैं पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। क्या है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन? देखिए, इवोल्यूशन का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, लेकिन बच्चों का होता है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। उसी को मैं आज करूंगी रेक्टिफाई। सो ज़रा देखते हैं कैसे। सो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है, 3 टाइप के पैटर्न होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है सिर्फ 2 पैटर्न्स के बारे में, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या समझते हैं? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब टाइम रहता है तो चीज़ें जो होती हैं वेरी करती हैं, चेंजेस होती हैं। कोई भी चीज़ जब चेंज होगी तभी तो ग्रो करेगी बच्चों। तो समझते हैं इस चीज़ को कि जब टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, यानी कि वो इवोल्यूशन को कैरी कर रहा है, इवोल्यूशन की स्टोरी में एक नया धागा ऐड हो रहा है, एक नया मोती ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ए यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है इसका मतलब? पेरेंट स्पीशीज सेम है लेकिन उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, यानी कि स्पीशीज सेम है, फंक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, दूसरा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को समझते हैं, यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन उनके फंक्शन सेम हैं, 2 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लेकिन उनके फंक्शन सेम है। तो समझेंगे इसको बहुत ही इलैबोरेटिव वे में, जरा देखते हैं। सो क्या है एवोल्यूशन? ओके, समझते हैं डाइवर्जेंट को, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, जिसे हम कहते हैं होमोलॉजी। द ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट एंड सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर और डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज होमोलॉजी। तो क्या हुआ इसका मतलब? मैं बहुत ही सरलता से समझाती हूं आपको। देखिए, सपोज कोई एक क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, स्पीशीज है। ठीक है, एक स्पीशीज है, देयर इज ओनली 1 स्पीशीज, बट यानी कि उसका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो कॉमन एंसेस्टर है ये तो सेम है, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं F1, F2, F3, F4, यानी कि क्या है, स्पीशीज तो सेम है, काम डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें हो गया है क्या हो गया है, इवोल्यूशन हो गया है। तो देखिए, स्पीशीज सेम है, कॉमन एंसेस्टर्स है, लेकिन फंक्शंस अलग है, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑर्गन एक ही है, फंक्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, सो F1, F2, F3, F4, और इसका ये क्या है, सेम ऑर्गन है, ऑर्गन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? चलिए, तो हम इसको कहते हैं बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्टर्स स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2। ठीक, समझते हैं इस चीज को। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, क्या है एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि देखिए यहां पर क्या है, देयर आर डिफरेंट लिम्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। एक बैट है, एक वेल मछली है, दूसरा है चीता और चौथा है मैन। ठीक, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सिंपल वे में ये समझाऊंगी कि यहाँ पर ऑर्गन जो है वो सेम है लेकिन उसके फंक्शंस डिफरेंट है। कैसे? जो बैट है उसका ऑर्गन क्या है, ऐसा है, दिखता है ऐसे क्लॉज की तरह, हाथ की तरह है, लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट है, वो फ्लाई कर सकता है। जो मैन है उसका आप देखेंगे तो वो क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है, रनिंग कर सकता है। चीता को अगर आप देखते हैं तो उसका भी ऑर्गन सेम है बट फंक्शन अलग है। चीता इतनी तेज दौड़ता है कि वो सबको पछाड़ सकता है। और फोर्थ जो है वेल भी क्या अपने ऑर्गन को यूज करती है, किस तरीके से, स्विम करने के लिए, इजंट इट? तो ये चीज यहां पे क्लियर हुई। यहां पर देखते हैं प्लांट के केस में हम क्या समझते हैं कि देखिए, जो जैसे बोगनविलिया है और कुकुरबिटा, तो बोगनविलिया और कुकुरबिटा में क्या हुआ है कि इन दोनों में ही क्या आपको सिमिलर दिख रहा है कि बोगनविलिया में थॉर्न है और कुकुरबिटा में टेंड्रिल है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्शन देती हैं।
ठीक, तो इनका ऑर्गन सिस्टम तो सेम है लेकिन फंक्शंस इसका डिफरेंट है। ठीक है, एक थॉर्न के रूप में यानी कि मॉडिफाई हुआ है और दूसरा कैसा है, टेंड्रिल के रूप में। तो ये बात समझ में आती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, जिसको हम, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, यानी कि उनका ओरिजिन सेम है। ओरिजिन क्या है, एक्सिलरी बर्ड है दोनों, लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, ऑल वर्टिब्रेट का हार्ट, ऑल वर्टिब्रेट ब्रेन्स, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखता है, एक कॉकरोच है, एक हमारी हनी बी है और तीसरा है भाई मॉस्किटो। तीनों में ही क्या चीजें हैं, तीनों क्या करते हैं, बाइटिंग, चूइंग, चूइंग, लैपिंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गन सेम है, उसका कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन प्यारे दोस्तों इन तीनों में ही फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, दे हैव सेम माउथ पार्ट, लेकिन कर क्या रहा है, माउथ पार्ट सेम है लेकिन उनके फंक्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। देन इन ईच ऑफ दीज इंसेक्ट माउथ पार्ट कंप्राइज ऑफ लैब्रम, मैंडिबल एंड मैक्सिला एटसेट्रा, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। कॉकरोच बाइट करता है, च्यू करता है, हनी बी च्यू करता है और मॉस्किटो पियर्सिंग यानी कि हमें काटता है और हमारा ब्लड भी सक करता है। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे और चीजों को। ओके, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ठीक, बोथ आर मॉडिफाइड। और यहाँ पे देखिए, ये चाहे पोटैटो हो चाहे ये जिंजर हो, ये दोनों ही क्या है, मॉडिफाइड शूट्स हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट दिस रेडिश, ठीक है, रेडिश, और अगर मैं कैरेट की बात करूं तो ये क्या है, बोथ आर मॉडिफाइड रूट्स। ठीक, तो इनका ओरिजिन सेम है बट इनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। सो हम इसे ऐसे स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी कि सेम ऑर्गन बट डिफरेंट फंक्शन। समझते हैं दूसरे, और हम उसको होमोलोगस को हम डाइवर्जेंट भी कहते हैं क्योंकि फंक्शंस क्या है, डाइवर्सिफाइड है दोस्तों। यहां पर क्या है, एनालॉजी, इसमें क्या है, स्पीशीज डिफरेंट है, उनके फंक्शन सेम है, फंक्शंस क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को लिखकर बताती हूं सरलता से बिल्कुल कि स्पीशीज S1, S2, S3, S4, बट फंक्शन क्या है, फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन। ठीक है दोस्तों, सेम फंक्शन। तो यहां पर बहुत ही अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन विच अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स हैं बिकॉज दे लिव इन अ सिमिलर हैबिटेट। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने होमोलोगस और एनालोगस के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि बर्ड हो चाहे बटरफ्लाई हो, ये दोनों ही स्पीशीज डिफरेंट है बट इनके जो विंग्स हैं उनका काम सेम है, यानी कि उनका जो फंक्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है। क्या है, फ्लाई करना है दोनों को। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, आई ऑफ ऑक्टोपस हो चाहे मैमल्स हो, दोनों ही अलग बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्पीशीज हैं, लेकिन आई का जो फंक्शन है वो क्या है, देखने का। ठीक, तीसरा क्या है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो चाहे पोटैटो हो, क्या है, वो मॉडिफाइड है, दूसरे दोनों अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्पीशीज हैं लेकिन उनका काम क्या है, स्टोरेज का। ठीक है, एंड देन स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन को जब हम देखते हैं तो वो स्टिंग फंक्शन एक ही करती है, हमें डंक मारती है और जहर भी दे देती है और हमें बहुत ज्यादा पेन भी देता है, लेकिन दोनों का क्या है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। अगर हम देखते हैं पेंगुइन को और हम देखते हैं डॉल्फिन को, तो यहां पर क्या देखते हैं कि उनके पास है फ्लिपर, लेकिन ये जो डॉल्फिन है और ये जो पेंगुइन है दोनों ही डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं बट इनका जो फंक्शन है फ्लिपर्स का वो बिल्कुल सेम है। तो आई गेस आप लोगों को यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है कि किस तरीके से एनालॉगस और होमोलोगस में आप अंतर बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहाँ पर ये एक क्रक्स डेफिनेशन है जो कि दोनों को ही बताती है कि किस तरीके से दोनों डिफरेंट हैं और कि आप किस तरीके से पॉइंट्स में उसको लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई बिलीव आपको एनालॉगस और होमोलोगस में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद।